Namaskar, good morning, good evening, and good afternoon. Very most welcome our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Today we are discuss about the interesting and main topic human reproduction. Total chapter human reproduction. Human reproductive system divided into two parts, male reproductive system and female reproductive system. तो फर्स्ट की बात हम लोग करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और आप लोग इसके मेरे पहले वीडियो को देखिए, उसमें जनरल इंफॉर्मेशन और फिगर के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ केवल नेमिंग एक्सप्लेनेशन करना है हमें, तो पहले इसके पहले वीडियोज को आप देख लीजिए। वेरी इंटरेस्टेड टॉपिक है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड आपका एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मेल रिप्रोडक्टिव है आपका, यहां ऑर्गन्स बात कर लेते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है आपका क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बात करते हैं टेस्टिस की हम लोग। तो ये टेस्टिस जो है, टेस्टिस ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर, ये होता है आपका एग लाइक स्ट्रक्चर। लेंथ है आपका 4 से 5 सेंटीमीटर, वाइड 2-3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। टेस्टिस सिचुएटेड इन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ एब्डोमेन इन स्कोटरम। तो ये हमारा शरीर के बाहर टेस्टिस सैक है आपका, जिसका नाम है आपका स्क्रोटम लिखा गया है। इसी स्क्रोटम में आपका सिचुएटेड है, हमारे शरीर से बाहर एब्डोमेन से बाहर रखा गया है टेस्टिस को। ये शरीर से बाहर इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस इसको डिक्रीज करना रहता है। कम करने के लिए इसको स्कोटरम में रखा गया है, आपका टेस्टिस सैक में इसे रखा गया है, ताकि इसका टेम्परेचर हमारे शरीर के टेम्परेचर से, बॉडी टेम्परेचर से इतना मिनिमम हो सके। और इतने टेम्परेचर पर आपके स्पर्म जो है ये जीवित रहते हैं, अदरवाइज डेड हो जाते हैं। तो इसको आपका लाइव बनाने के लिए शरीर से बाहर सिचुएटेड किया गया, रखा गया है। कहां पर रखा गया है, स्क्रोटम में रखा गया है आपके टेस्टिस को, जो हमारे शरीर के बाहर एब्डोमेन के बाहर रखा गया है। इस हम स्कोटरम को देखते हैं तो इसमें पाया जाता है, इसका फॉर्मेशन 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स से होता है। इस टेस्टिस को हमने, जो हमारे शरीर से बाहर उपस्थित है, रखा गया है। आप पिछले वीडियो को देखिए, इसमें एक्सप्लेन किया। ये जो है आपका 1 पेयर है, 2 है, शरीर से बाहर रख दिया गया है। इसका फिगर हमने यहां बना लिया। तो टेस्टिस मेड अप 250 स्मॉल चैम्बर्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसमें 250 जो है छोटे छोटे स्मॉल चैम्बर पाए जाते हैं। इन चैम्बरों को कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये हो गए आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिनका नंबर 250 है, इसे कहा गया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 अति क्वाइल्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इन क्वाइल्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स को कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स फाउंड इन नंबर ऑफ 1 to 3 इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये इसी में पाया जाता है। इसका फॉर्मेशन 2 टाइप के सेल्स से होता है। 2 टाइप सेल्स formed
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में फर्स्ट है मेल जर्म सेल्स, या मेल जर्म सेल्स को कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। मेल जर्म सेल्स में होता है आपका मियोसिस, बाई मियोसिस फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। तो इस पर स्पर्म का फॉर्मेशन करता है मेल जर्म सेल्स। कौन स्पर्म का निर्माण किया? स्पर्म इज द यूनिट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये आपका स्पर्म जो है यूनिट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, जिसका निर्माण जो है मेल जर्म सेल्स के द्वारा होता है, स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा होता है, बाई मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। दूसरा है आपका सर्टोली सेल्स और लेडिंग सेल्स। तो ये जो सर्टोली सेल्स हैं ये स्पर्म को देते हैं न्यूट्रिशन, ये प्रदान करता है आपका पोषण, भोजन देता है स्पर्म को, ताकि स्पर्म जो है ये जीवित रह सके। इसी को कहा जाता है लेडिंग सेल। ये जो लेडिंग सेल्स है यार, सेल्स और लेडिंग्स है, ये कुछ हार्मोनों का सिक्रीशन करते हैं, और ये हार्मोन्स है आपका एंड्रोजेंस, या नाम है आपका टेस्टोस्टेरॉन नेम्ड हार्मोन का सिक्रीशन करता है आपका लेडिंग सेल। तो दिस इज ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन secreted by two hormones, one androgens and second testosterone. Most important for all entrance examinations like आपका नीट, like आपका टीजीटी, like आपका पीजीटी। तो सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में पूछा गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर सिक्रेटेड बाय हार्मोन्स इज, तो इज आपका एंड्रोजेंस है, और टेस्टोस्टेरॉन सिक्रेटेड बाय लेडिंग सेल्स आर सेल ऑफ लेडिंग्स, एंड सर्टोली सेल्स स्पेशली हेल्प इन न्यूट्रिशन फॉर स्पर्म। ये स्पर्म को देता है न्यूट्रिशन, पोषण प्रदान करता है। तो ये स्पेशली जो है हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेन पार्ट टेस्टिस, जिसे वृषण भी कहते हैं। तो टेस्टिस जो कि ओवल शेप स्ट्रक्चर है, लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर, वाइड 2-3 सेंटीमीटर, ये जो है आपका पाया जाता है चैम्बर में। उस चैम्बर का नाम स्कोटरम है, जो शरीर से बाहर है, एब्डोमेन के आउटर साइड में स्थित है, और ये आउटर में रखा गया ताकि टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम किया जा सके और इस पर में आपका जीवित रह सके। अगला है आपका स्कोटरम का फॉर्मेशन 250 स्मॉल चैम्बर्स के द्वारा होता है, जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। इसमें 1, 2, 3 फॉर्म्ड स्मॉल कॉइल्ड एंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स formed sperm by meiosis of male germ cells। तो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दो प्रकार के सेल्स का निर्माण करता है, या इसमें दो सेल्स पाए जाते हैं, मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स और लेडिंग सेल्स। जर्म सेल्स बाय मेयोसिस स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन देगा स्पर्म को, और यहां लेडिंग सेल्स 2 हार्मोन का सिक्रीशन करेगा, एंड्रोजेंस एंड टेस्टोस्टेरॉन। तो ये है आपका टेस्टिस सिचुएटेड इन आउटर साइड ऑफ एब्डोमेन, 205 चैम्बर टेस्टिकुलर लेब्यूल्स। इतने की बात यहां हम करते हैं। फर्स्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड टेस्टिस। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फर्स्ट था मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकेंड है आपका बी कहा जाता है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपका फर्स्ट है एपिडिडाइमिस, सेकेंड है आपका वास डिफरेंस, थर्ड है सेमिनल वेसाइकिल, और फोर्थ है आपका पेनिस। तो बात एपिडिडाइमिस की करते हैं। ये आपका टेस्टिस है, टेस्टिस के चारों तरफ जो है एक लेयर होगा जो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना होगा।
तो आपका टेस्टिस कवर्ड बाई ए कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब देखिए, टेस्टिस के चारों तरफ पाए जाने वाला ये कवर है, लेयर है। बस ये टेस्टिस है तो टेस्टिस के चारों तरफ वाला लेयर है, बट जिसके द्वारा ये कवर होता है, ढका होता है, इसके जो अपर साइड में पाया जाता है, इस अपर वाले का नाम एपिडिडाइमिस है। यदि ये टेस्टिस है तो यही लेयर आपका क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, बट इसके ऊपर जिसके द्वारा ये कवर्ड होता है, इसे एपिडिडाइमिस कहा जाता है। तो फर्स्ट काम है इसका प्रोटेक्शन करना, किसका, टेस्टिस का। तो हेल्प ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ टेस्टिस बट एपिडिडाइमिस लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर होता है और ये 3 पार्टों में डिवाइड है। हेड या कैपुट एपिडिडाइमिस, मिडिल और कार्पस एपिडिडाइमिस और कॉर्डा एपिडिडाइमिस। ये होता है आपका लेंथ वाला कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है, जहां आपका स्पर्म यहां से चलता है, इसके द्वारा कवर रहता है, ढका रहता है। तो इसका काम है कि यहां से जो है ये टेस्टिस को बाहर से, भीतर से, इनर साइड से और वेंट्रल साइड से कवर किए रहता है एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस कवर्ड बाय टेस्टिस आउटर, इंटरनल एंड वेंट्रल रीजन, ये तीनों 3 रीजन्स से इसको कवर किया रहता है, जिसका नाम एपिडिडाइमिस है। 3 पार्ट है, हेड, मिडिल, कॉर्डा या कैपुट, कार्पस एंड आपका थर्ड टाइप का। तो बात हम लोग एपिडिडाइमिस की कर रहे हैं। मेन फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस इज कलेक्शन ऑफ स्पर्म एंड, यहां स्पर्मों का कलेक्शन होता है एंड यहां पर डेवलपमेंट होता है स्पर्म का। 3 पार्ट में डिवाइड है। आगे चलते हैं, मिलता है वास डिफरेंस। तो यहां से आप चलते हैं, टेस्टिस है और टेस्टिस से एक पतली सी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलता है जो कॉइल्ड होता है, इसी का नाम लिखा गया है आपका वास डिफरेंस। इस वास डिफरेंस के द्वारा, ये हमने ग्रीन कलर से लिख दिया वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के द्वारा स्पर्म जो है आपका पहुंचता है कहां, सेमिनल वेसाइकिल में। कहां पहुंचता है, सेमिनल वेसाइकिल में, बट वास डिफरेंस यूरेटर से मिल जाता है और यूरेटर से मिल करके एक फंदा बनाता है। उस फंदे का नाम कहा जाता है यूरिनी ब्लैडर। तो यहां पर यूरिनी ब्लैडर में आपका जस्ट लाइक फंदा बन जाता है और ये कनेक्शन बन जाता है आपका कहां से, यूरेथ्रा से। तो नेक्स्ट नाम है आपका वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का काम है, वर्क फंक्शन है कि स्पर्म यहां से चल करके आपका आगे निकलता है और यहां ये कनेक्ट हो जाता है यूरेटर से और यूरेटर से जुड़ करके बनाता है आपका यूरिनी ब्लैडर। तो ये बनाता है आपका यूरिनी ब्लैडर, जाके ये कनेक्ट हो जाता है यूरेथ्रा से और यूरेथ्रा से स्पर्म में आपका पेनिस के द्वारा आता है आउटर ऑफ द बॉडी, शरीर से बाहर आता है बाई यूरिन के रास्ते से। तो ये है काम है आपका वास डिफरेंस का। जहां मिला बन गया सेमिनल वेसाइकिल, तो सेमिनल वेसाइकिल यहां है। सेमिनल वेसाइकिल का वर्क है, ये स्पर्म का कलेक्शन करता है, यहां डेवलपमेंट होता है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस कुछ मिलते हैं, तो नाम है आपका सेमिनल वेसाइकिल। और लास्ट में है पेनिस। पेनिस इज द एरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन, ये मांस का बना हुआ एरेक्टाइल खड़ा कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जिसे पेनिस कहा जाता है। तो यूरिन के रास्ते, मूत्र के रास्ते यहां से आपका फॉर्मेशन होता है सीमेन का। यहां क्या बना, सीमेन का कलेक्शन होता है। तो सीमेन का निर्माण जो है
ये कहाँ आपका हो जाता है, यहाँ हो गया। अब पेनिस के रास्ते यूरेथ्रा से होता हुआ आपका आ जाता है आउटर ऑफ द बॉडी, शरीर के बाहर ये निकल जाता है। ये काम है आपका पेनिस का। दिस इज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन। इस कॉपुलेटरी ऑर्गन को कहा गया है आपका, ये क्या है, पेनिस है। तो बात यहां हम पेनिस की करते हैं। और तो सेमिनल वेसाइकिल में फॉर्मेशन हो गया सीमेन का, यहां से मिलता है आपको न्यूट्रिशन और यहां कलेक्शन होता है स्पर्म का। पेनिस है आपका इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन, जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा गया है। ये सेक्स में हेल्प करता है आपका, और इसके द्वारा जो स्पर्म है ये पेनिस के रास्ते निकलता है आउट ऑफ द बॉडी। तो ये काम है आपका पेनिस का। दिस इज ए इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन। थर्ड है आपका एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। 3 टाइप ऑफ ग्लैंड फाउंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम: प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड पेरिनियल ग्लैंड। 3 टाइप ऑफ ग्लैंड प्रेजेंस इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहां चलते हैं, हम फर्स्ट की बात करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये है आपका पेनिस। इस टेस्टिस को हमने बाहर बना लिया था इतना समझाने के लिए। ये आपका फिगर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहां चलते हैं, पेनिस के आपका बेस पर आपका पाया जाता है तमाम छोटे छोटे लोब्यूल्सों से मिलकर के बनी एक ग्लैंड, जिसे कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। यहां से कुछ बेसिक मीडियम वाला लिक्विड का सिक्रीशन होता है, जो यहां आपका एसिडिटी है इसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। एसिडिटी डिस्ट्रॉय करने का एक ही मतलब है कि यहां पर स्पर्म आपका जीवित रह सके, डेड ना हो। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड छोटे छोटे लोब्यूल्सों, पिंडों से मिलकर के बना है, जो सिक्रीट करता है बेसिक लिक्विड। आपका बेसिक लिक्विड सिक्रीट करता है, जो एसिडिटी को समाप्त कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि स्पर्म इजीली यहां आपका मूव कर सके, जीवित रह सके। अगला है आपका कॉपर ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये ऐसी ग्लैंड है जो आपका बेसिक लिक्विड का सिक्रीशन करता है, एसिडिटी को समाप्त करता है, ताकि स्पर्म जीवित रह सके। इसके अलावा जब कॉपुलेशन होता है, सेक्स के समय जो है, कॉपुलेशन के समय ये कुछ सीमेन लिक्विडों का स्रावन करता है, जिससे आपका यहां पर लसलसा लिक्विफाइड आपका टाइप का सब्सटेंस निकलता है, जो कॉपुलेशन में हेल्प करता है। तो कॉपुलेशन में हेल्प करने के लिए जो लिक्विड का सिक्रीशन होता है वो कॉपर ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड करता है। इसी में स्पर्म आपके चलते हैं। पेरिनियल ग्लैंड, दिस इज ए प्रोड्यूस्ड ए स्मेल टाइप ऑफ ग्लैंड। एक ऐसा सब्सटेंस सिक्रीट करता है जो विशेष प्रकार के गंध को देता है। ये काम है किसका, पेरिनियल ग्लैंड का। तो दिस इज ए 3 टाइप ऑफ ग्लैंड presence in accessory reproductive gland या called accessory reproductive gland, especially found in male reproductive system।